जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उत्तराखंड की जनता को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की कल्पना का उत्तराखंड था, सपनों का उत्तराखंड था, वो हमको बनाना है। और एक बार अब ये हमें फैसला लेना होगा कि मूल निवासियों पर अत्याचार अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उत्तराखंड की जनता पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उत्तराखंड सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करोगे तो उत्तराखंड क्रांति दल फिर अपने स्तर पर जिम्मेदारी लेगा। जिम्मेदारी इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं देगा कि हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। हमारे युवाओं को किसी ने कुचल देता है, कोई हमारे ब्रिगेडियर को गोली मार देता है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुलिस प्रशासन खड़ा है यहाँ, क्या इनके जब इंतजार करेंगे जिस दिन इनके परिवार वाले या इनके बच्चों पे गोली चल जाएगी उस दिन ये सक्रिय होंगे? जब रात को शराब चलती है पब में, जब सुबह उठ के पब के बाहर आते हैं शराब पीने वाले लोग या पार्टी करने वाले लोग, तो उनकी गाड़ियों की चेकिंग तब क्यों नहीं होती? जब वो पबों से बाहर निकलते हैं तो वहाँ क्यों पुलिस प्रशासन तैनात नहीं है? क्यों वहाँ शासन प्रशासन तैनात नहीं है? क्यों मुख्यमंत्री, क्यों स्थानीय विधायक ये नहीं बोल रहा है कि जहाँ जहाँ अगर मेरी विधानसभा क्षेत्र में पब या बार है तो सामने पुलिस की सघन चेकिंग होती है? पुलिस की कोई सघन चेकिंग नहीं होती। जो शराब पी के निकलता है वो अपनी गाड़ी में या तो अंदर शराब पी के लड़ाई करेगा, फिर अपनी गाड़ी में नशे में निकलता है, और जो वो नशे में निकलता है तो किसी जोशी को कुचलता है, किसी नौटियाल को कुचलता है, किसी नेकी को कुचलता है, किसी उनियाल को कुचलता है। मतलब कि इतना बड़ा गोली हमने खाई, सेना में हमने अपनी देश की सेवा करी, बदले में शहर को क्या मिला, इस राज्य को क्या मिला? गोली, लाठी, डंडे, मुकदमे और जेल। और जो माफिया आ रहा है उसकी रक्षा कौन करता है? विधायक गणेश जोशी जैसे लोग, मुख्यमंत्री पुत्र सिंह धामी जैसे लोग। हम सबको गंभीरता से इस बात को सोचना। नेहा जोशी कह रही है कि डीएलएचआर की गाड़ियों पे चेकिंग होनी चाहिए। अरे सिर्फ डीएलएचआर की गाड़ियों की चेकिंग नहीं होनी चाहिए, जो डीएलएचआर वाले माफिया है उनको उत्तराखंड में घुसने नहीं देना चाहिए। ये होती नीति की बात। पॉलिसी आप लोग बनाते हो नहीं, बुकानून बुकानून बोल बोल के हम लोगों के गले खराब हो गए, परंतु आपके कानों में चू नहीं लगी, परंतु हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर फिर से ऐसी घटना होगी तो उत्तराखंड क्रांति दल अपने स्तर से अब जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अगर हम राज्य बनाना जानते हैं तो इस राज्य के लोगों को बचाना भी जानते हैं। साथियों, वरिष्ठ लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। पांडा हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के सबसे विश्व पितामही कहूँगा मैं, तो पहले दिन से क्रांति को देख रहे हैं। पूर्व सैनिक संगठन के, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बीती होगी, मातृशक्ति यहाँ मौजूद है, तो हमारे सभी वरिष्ठ क्या बीती होगी उस परिवार पे। आप सोचिए, ब्रिगेडियर जोशी जी जो मॉर्निंग वॉक पे निकले थे और घर में उनकी बॉडी आ रही है, क्या उनकी गलती थी? क्या उन्होंने अराजकता फैलाई? परंतु दो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर इनोवा में आ रहे हैं आप लोग अपने शराब के बिल की लड़ाई में एक ब्रिगेडियर गुजर चुका है। साथियों, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एक व्यक्ति को अब जिम्मेदारी लेनी होगी उत्तराखंड बदलने की। मैं उत्तराखंड की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पहचानो उत्तराखंड के दुश्मनों को, पहाड़ के दुश्मनों को, और पहचानो जो तुम्हारी रक्षा करने वाले लोगों को, जिसने राज्य बनाया, उत्तराखंड की मातृभूमि, उत्तराखंड की सैनिक शक्ति को, उत्तराखंड की युवा शक्ति को, उत्तराखंड की जननी, उत्तराखंड को मैं कह रहा हूँ, आप लोग हमारा सहयोग करोगे तो एक दिन उत्तराखंड भी बचेगा और ये देहरादून शहर के अपराध मुक्त होगा। धन्यवाद। क्या उत्तराखंड एक तो ऐसा भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।